हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। ये दो चैप्टर हम लोग एक ही साथ कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूलेज़ की। फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। सबसे पहले जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो अभी तक आप पढ़ते, अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, आने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे कि हो गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट, अगर तो आपसे क्यूब पूछा जाए, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपके क्यूब बेसिस फॉर्मूले हो गए। फिर अगर हम बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस, अब आपसे ये फॉर्मूला पूछा गया तो बाकी चीज़ इधर भेज देंगे, या फिर सिंपल से ये भी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी कॉमन आ जाता है आपका, ब्रैकेट में बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो गए। एक होता है डिवीज़न वाला, ये सभी ने आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है डिविडेंड बराबर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला होता है। एक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कोई भी हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगी। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो ए यहाँ पे क्या है, ए 3 है, बी क्या होगा, बी 8 होगा, सी 4 होगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए सम ऑफ ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है, इसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन होगी, सम ऑफ जीरो जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस 8 अपॉन ए कितना है, 3। ये आपका आंसर। इफ मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, सी है 4 अपॉन ए है 3। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। अभी आप देखेंगे, इस पे बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 3 टर्म में आती है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें दिया गया है, अगर रूट्स निकालना हो रूट्स ऑफ इक्वेशन, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर सिर्फ डी निकालना हो, सिर्फ डी का मतलब क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये आपसे मैंने क्वेश्चन इसमें कराया है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। इससे हम नेचर ऑफ रूट निकालते हैं, जैसे नेचर कैसा, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। इफ़, अब इसका नेचर कैसे निकालेंगे, डी जो है जीरो से बड़ा होगा
तो दो रियल रूट होंगे, टू अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये थोड़ा सा लर्न करने वाला है। इफ़ डी 0 के इक्वल होगा तो दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। इफ़ डी जो है लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स कहलाएगा वो, इमेजिनरी रूट्स। आई थिंक, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, डी 0 को इक्वल होंगे तो टू इक्वल रूट्स होंगे, और डी लेस देन 0 होंगे तो नो रियल रूट्स। इसके बाद हम देखेंगे, अगर आपको इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट कुछ दिया हो, सपोज 5, अल्फा बीटा सपोज 3 दिया है, और आपसे कहा इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सिंपल सी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट 5 तो 5 प्लस अल्फा बीटा 3 इक्वल्स टू, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर इक्वेशन पूछ ले। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे क्या कहा गया है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा हैज़ रैशनल रूट्स, ये वैसे नहीं, ये हैज़ रेशनल रूट्स बने, ये हैज़ होगा, हैज़ रेशनल रूट्स। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, थोड़ा सा गलत हो गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हमें ए बी सी सब कुछ पता है। ये इक्वेशन है, एक बार लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन दी गई है। अब रूट्स इसमें कहा गया है रेशनल हो। रूट्स रेशनल जो होते हैं, ये जो कहा गया रूट्स जो हैं वो रेशनल तभी होंगे, ये हमेशा याद रखिए, रूट्स रेशनल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो हमने डी निकाला था, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ये कंडीशन होती है, परफेक्ट स्क्वायर हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूट्स रेशनल तभी होंगे, रूट्स रेशनल तभी होंगे जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो। डी मतलब डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग पढ़ चुके हैं। बी आपका क्या है, यहाँ इक्वेशन से बताइए। बी है तुम्हारा माइनस के, बी है के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, और सी कितना है -4। सॉल्व कर देंगे, के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32, ये आपका आ गया। अभी जो डी आया है, अब जो डी आया है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी ना किसी का स्क्वायर। अगर मैं के की जगह पे, सपोज अगर मैं के की जगह पे 1 रखूँगी तो 1 का स्क्वायर 1, 32, ये 33 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड, अगर मैं डी की जगह, के की जगह 2 रखूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 32, तो ये 4 + 32 कितना होता है 36। क्या डी एक 36 किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, 6 का स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू आपकी आई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, डी की वैल्यू नहीं, डी की वैल्यू तो सॉल्व करने पे 36 आई, के की वैल्यू आएगी 2। एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी थी अगर ये रैशनल रूट्स होते। रैशनल रूट्स तो डी जो है, डी परफेक्ट स्क्वायर, मैंने डी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आपको कोई डाउट ना हो। अब ये खुद से करिएगा। मैं सब क्वेश्चन सेट कर लूँ। अरे यार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 4x² - 5x
प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। फिर से ध्यान से देखिए, रियल और इक्वल, आपसे के की वैल्यू रियल और इक्वल दिया गया है तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए। मतलब डी को जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का 4 9 9 जो होता है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 25 5 का है नहीं, 25 5 का होता है, 6 का 36 होता है, 7 7 या 49 होता है, इस तरीके से होनी चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेंगे। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 ए कितना है 4, सी है के, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया। 25 माइनस 16 के 25 माइनस 16। अब डी इक्वल्स टू इतना आ गया। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले या फिर हम लोग सिंपल डी इक्वल्स टू 0 भी रख सकते हैं। तो ये तुम्हारा 25 माइनस 16 के इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इक्वल्स टू 16 के और के इक्वल्स टू 25/16। आंसर सिंपल। रियल एंड इक्वल रूट के लिए ये कंडीशन होती है, रियल एंड इक्वल रूट के लिए ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट का रियल और इक्वल रूट होगा तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। मैंने शायद लिखाया है टू इक्वल रूट, तो इक्वल रूट क्या, डी इक्वल्स टू 0, इक्वल रूट रियल एंड इक्वल रूट डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे रियल और इक्वल था तो डी इक्वल्स टू 0 पुट करके निकाला, और यहाँ पे रेशनल रूट था तो डी की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, एक आपको इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपसे सम पूछा गया, प्रोडक्ट सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये ए एक्स स्क्वायर होता है, ये प्लस बी एक्स होता है, प्लस सी होता है। ठीक है, तो माइनस बी यानी माइनस 5 अपॉन ए कितना है 1, तो सम तो आ गया -5 एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। सी कितना है 6 ए कितना है 1, एक्स के पहले कुछ नहीं 1, तो यानी प्रोडक्ट आ गया इक्वल्स टू 6। ये सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस इक्वेशन के आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कहने का मतलब सिंपल x निकालना है तो x निकाल लेंगे, जीरो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। 6 4 जा 24। ऐसी कौन सी दो डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और सम करने पे 5 आए। तो इसको ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। 8 3 24, 8 × 3 24 होता है और 8 - 3 तुम्हारा 5 होता है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो अगर मैं बात करूँ 4x स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करेंगे ना, 8 - 3 मल्टीप्लाई करने पे 24 और वो करने पे 5 - 6 4x स्क्वायर। इसको जरा मैं इधर का इरेज कर दूँ, -8x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 3x माइनस 6, दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा -2। एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 कॉमन होगा, सॉरी 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2, तो बचा 4x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x - 2, तो x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -3 अपॉन में 4, दूसरे वाले से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। ये तो इस इक्वेशन के निकले हैं। अब इस वाली इक्वेशन की कहा गया डबल होगा, तो मैं x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू, इसका निकलेगा डबल। तो एक तो x इक्वल्स टू -3 अपॉन 4 का डबल और 2 × 2 का डबल, इसका कर दिया तो आ गया 2 4 -3 अपॉन 2 4, ये आपका आंसर आएगा। अब हम सम ऑफ रूट भी निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ। अगर सम ऑफ रूट यहाँ से निकालेंगे, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट से आपका ये निकल के आएगा
माइनस बी अपॉन ए, लेकिन सम ऑफ रूट करेंगे तो इसी को प्लस, तो हो जाएगा -3/2 प्लस का 4। सॉल्व कर लेंगे, इसके भी अपॉन में 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 - 3 प्लस 4 2 8, 5/2 आया। ठीक है, सम ऑफ रूट 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा -6, -6। प्रोडक्ट कितना है, ये सम आया और ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, बस वेट, इसमें हमें निकालना क्या था, px प्लस क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -6। एक मिनट, सॉरी, ये आपका प्रोडक्ट आया, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट कितना है, -6 इक्वल्स टू सी कितना है, सी आपको दिया गया था q अपॉन 1, हाँ उतना ही आ रहा है, तो q कितना आ जाएगा, q इक्वल्स टू -6। ये आपको, ये प्रोडक्ट है, p नहीं है, प्रोडक्ट है। और p कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट इक्वल्स टू होता है -b अपॉन ए। सम हम लोगों ने कहीं निकाला है, ये सम था 5/2 इक्वल्स टू माइनस का बी इक्वेशन में चलिए देखिए कहाँ है, p/1 माइनस का p/1, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा -5/2। ये आपका आंसर, सिंपल। पहले हमने क्या किया, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पहले इस इक्वेशन से मैंने रूट्स निकाले, फिर यहाँ पे उसके डबल कर दिया, डबल करने के बाद उसका सम ऑफ रूट निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, थोड़ा इक्वेशन इसमें समझ में नहीं आ रही होगी। ये लिखा है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k √2, स्क्वायर लिखा है ना, वो रूट होता है √2x + 1। फिर हमसे इसमें पूछा गया k की वैल्यू फाइंड करो। अब देखिए k कहाँ पे है, k यहाँ पे है b पे, तो b वाला फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है, सम इक्वल्स टू -b अपॉन ए। ठीक है, -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए कितना दिया गया, सम ऑफ जीरो इज √2,